रियल स्टोरी 8Q। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रियल स्टोरी 8Q को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी का शीर्षक है सियाह खामोशी। पृष्ठभूमि में धीमा रहस्यमय संगीत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रियल स्टोरी 8Q को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको मिलेंगी सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी का परिचय। आज हम लेकर आए हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी। सियाह खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो बोलती नहीं लेकिन सब कुछ कह जाती है। एक पुराना घर, टूटे हुए रिश्तों की परछाइयाँ और एक साया जो अब तक वहीं है, बस खामोश। सियाह। आगे की कहानी शुरू करने से पहले तो तैयार हो जाइए, अपनी सांसों को थाम लीजिए क्योंकि अब शुरू होती है सियाह खामोशी की सच्ची दास्तान। एक नौजवान पत्रकार लाहौर से दूर एक गांव घंघोरवाला की ओर बढ़ रहा था। पुरानी डायरी के संकेत और कई लापता लोगों की रिपोर्टें उसे यहाँ खींच लाई थीं। गांव में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ जैसे यहाँ समय थम गया हो। टूटी हुई सड़कें, सन्नाटा और लोग जो किसी भी अजनबी को देख दरवाजे बंद कर लेते। मुसाफिर खाने में एक बूढ़ा व्यक्ति, चाचा बदर, बार बार चेतावनी देता रहा, यहाँ खामोशी एक शाप है और बोलना सजा। अहमद ने गांव का जायजा लेना शुरू किया। हर घर की दीवारें कुछ छुपा रही थीं। एक औरत, फौजिया, चुपके से मिली और बोली, वो साया हमारी आवाज चुरा लेता है। जो बोलता है या तो गूंगा हो जाता है या मर जाता है। रात को अहमद पुराने स्कूल गया। एक बंद कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, खामोशी में मत बोलो, वो जाग जाएगा। अहमद को मिली डायरी दरअसल डॉक्टर हारिस फिरोज की थी, जो 1972 में इसी गांव में आया था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। डायरी में साया के बारे में रूह कंपा देने वाली बातें लिखी थीं। स्कूल के उसी कमरे में अहमद ने एक बॉक्स पाया जिसमें एक ताबीज, लॉकेट और एक मानवदांत था। ताबीज पर लिखा था, जो बोलेगा वो राख हो जाएगा। अचानक दरवाजा बंद हुआ, साया प्रकट हुआ और एक ठंडी आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया है। रात को साया ने अहमद पर हमला किया। उसकी जुबान अचानक सुन्न हो गई। सुबह जब जागा तो आवाज गायब थी। वो चीखना चाहता था मगर बस हांफता रहा। चाचा बदर ने उसे बचाया और बताया, यह साया एक जिन्न है जिसे सदियों पहले चुप्पी के ताबीज से कैद किया गया था। अहमद की मौजूदगी ने उस कैद को कमजोर कर दिया था। अहमद ने गांव के पुराने कब्रिस्तान का रुख किया। वहाँ कुछ कब्रें हाल ही में खोदी गई थीं, लेकिन शिलालेख पर पुरानी तारीखें थीं, जैसे मुर्दे बार बार दफनाए जा रहे हों। एक कब्र से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अहमद ने खुदाई की, अंदर कोई लाश नहीं थी, बस वही ताबीज और लिखा था, खामोशी में ही जीवन है। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके पास बच्चे खेलना पसंद नहीं करते थे। फौजिया ने बताया कि हर लापता व्यक्ति को उसी पेड़ के नीचे दफनाया गया था। अहमद ने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। पेड़ के नीचे की जमीन खुद ब खुद हिलने लगी। साया फिर प्रकट हुआ, तुमने मुझे आजाद करने की कीमत चुकानी होगी। चाचा बदर ने अहमद को गाँव का असली इतिहास बताया। यह गाँव कभी नूरपुर कहलाता था, जहाँ एक सूफी बुजुर्ग बाबा हलीम रहते थे। उन्होंने एक काले जादूगर को चुप्पी के जिन्न में कैद किया, लेकिन उसकी आत्मा दीवारों, पेड़ों और इंसानों में फैल गई। अहमद ने तय किया कि वो बाबा हलीम की आखिरी निशानी, ताबीज को ढूंढ निकालेगा। गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक तहखाने का सुराग मिला। अंधेरे में एक कमरा था जहाँ सैकड़ों आवाजें कैद थीं, चीखें, कराहें, अजानें और कुरान की तिलावत। साया इन आवाजों से अपनी ताकत बढ़ाता था। दीवार पर लिखा था, जिस दिन पूरी अजान गूंजेगी साया मर जाएगा। अहमद ने अजान रिकॉर्ड की और लाउडस्पीकर लगाया, लेकिन हर बार आवाज रुक जाती। अब साया पूरी ताकत में था। कई लोग गायब हो गए। अहमद ने अपने खून से अजान के लफ्ज ताबीज पर लिखे और पेड़ के नीचे गाड़ दिया। जमीन कांपने लगी, पेड़ हिलने लगा और साया चीखने लगा, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई न कर सका। साया बिखर गया, लेकिन इसके साथ अहमद की आवाज हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव में रोशनी लौट आई, लेकिन लोग जानते थे साया पूरी तरह मरा नहीं, वो खामोशी में छुपा बैठा है, अगली आवाज के इंतजार में। आखिर में अहमद ने ये कहानी खुद नहीं सुनाई। ये वही डायरी में दर्ज है जो अब तुम पढ़ रहे हो।
और अगर तुमने इसे ऊंची आवाज में पढ़ा है तो अब साया तुम्हें भी सुन चुका है।